बिछुड़ा। सखाओ मेरो तुम्हारो इतने दिना तक कोई मिलवो हतो हैं, अब मेरे तुम्हारे कर्म के अनुसार और तुम्हारो रास्ता कहूँ दूसरी जगह ले जाएगा और मेरा रास्ता कर्तव्य का पथ मुझे कहीं और ले जाएगा। आधी रात पे यशोदा की आंखें खुली और यशोदा आकर के देखती है कि मेरे दरवाजे पर रोने वालियों की भीड़ लगी है। अरे बाबरिया तुम काहे क्यों रो रही हो, मेरे दरवाजे पर आधी रात पे का है गो। उन गोपियों ने आकर के यशोदा मैया से कहा, अरे भोरी बाबरी यशोदा तो पतो ना, अरे ब्रज पे विपत्ति को पहाड़ टूटो है, सवेरे छोड़ के हमें कन्हैया जा रोज अक्रूर जो अच्छे के लिए ना आयो और जी हमारे लाला लेवे के लिए आयो है। एक बात बताऊं भैया, मेरो तुम्हारो जी 6-7 दिना को मिलवो भयो, तो मुझे नहीं जानते थे, मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन आपका घर में मन नहीं लगा, इतने कीचड़ में इतनी बरसात में फिर भी आप घर छोड़ करके लड़ के आए, तो 6-7 दिना में मेरा तुम्हारा इतना प्रेम हो सकता है तो कल्पना करो ठाकुर जी का और गोपी ग्वाल वालों का कितना प्रेम रहा होगा, कितनी निष्ठा रही होगी भीतर से। भैया भगवान की मैया जब पूछने लगी गोपियों क्यों रो रही हो, तब एक गोपी ने कहा, श्याम सकारे जाएंगे नैना मरेंगे रोज, हे विधना ऐसो कीजियो जासो यशोदा बोली श्याम सकारे जाएंगे कहाँ? बोले अक्रूर ले भी आए हो, मथुरा जा रहे हैं। अरे मुझसे पूछे बिना कैसे चला जाएगा। यशोदा दौड़ी दौड़ी गई लाला के पास में और लाला ने मैया को देखा, मैया के चरणों में माथा टेक करके, पता है माथा टेक करके आंसुओं से और मैया के चरण धो दिए और चरण धो करके जैसे ही लाला खड़े हुए आंखों में आंसू देखे, मैया समझ गई कि लाला ये बता मैं जो सुन रही हूं क्या वो बात सही है? तब मैया से भी यही बात कही, मैया मेरो तेरो इतने दिना तक को मिलन हो, अब मुझे कर्तव्य के मार्ग पर जाना है माँ, मुझे क्षमा करना, अब मुझे आशीर्वाद दे कि मैं अपने कर्तव्य के मार्ग पर निकलूं। अभी आधी रात है मैया, अभी सो जा। अब कहीं मैया को नींद आती है, लेकिन मैया को उसके कमरे में लाला करके आए अपने कमरा में, बस नेक लेटे ही अतए तब तक पीछे से फिर माँ आ गई और माँ ने पूरी रात माथा सहलाया, प्यार किया, दुलार किया। ए कार्यकर्ताओ, अब इंटरवल होने वाला है, अपने आप सेट हो जाएंगे और अब श्रोता जो आ रहे हैं उन्हें बाहर कंट्रोल करो। देखो बाहर कुछ लोग बैठे हैं, कार्यकर्ता लोग बाहर सेट करो। तो भैया मैया यशोदा जो है पूरी रात भगवान को दुलार करती रही, सुबह हुआ जगाया, स्नान कराया और टीका किया, सजाने लगी, मोर मुकुट बांधा, लेकिन आज खुश नहीं है, आज रो रो करके श्रृंगार कर रही है। भगवान सभी ग्वाल वालों से मिले, मैया से लिपट करके खूब रोए और नंद बाबा के पास जा करके चरणों में माथा टेक दिया। नंद बाबा भी रो पड़े। मन है व्याकुल नयन सजल है, कैसी कठिन विदाई हो, सूरज के
संग डूब रहा मन, ये कैसी बेला आई हो, जिसके प्यार में सब कुछ भूला, थी वह वास्तव पराई हो। कान्हा कान्हा की वह प्रतिध्वनि प्रतिपल पड़े लखा सुनाई हो। भैया पूरा व्रज रोने लगा और भगवान जो है अक्रूर जी ने कहा बैठो प्रभु देर हो रही है। भगवान रथ पर बैठे, आगे गोपियां मिली थीं जो रास्ते में लेटी थीं कि हमारे ऊपर से रथ निकाल ले जाओ। भगवान ने उतर के रथ से उन्हें समझाया कि गोपियों मुझे कर्तव्य के मार्ग पे जाना है, मुझे क्षमा करना। इतने में माँ पीछे बेहोश हो गई, फिर माँ को संभालने आए। माँ ने जैसे ही आंखें खोली, आंखों से आंसू गिरने लगे और माँ ने कहा बेटा मैं तो रोकूंगी नहीं क्योंकि मैं माँ हूँ, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, तू जहाँ रहे वहाँ सुखी रहे, भगवान से मेरी प्रार्थना है। लेकिन एक दिन मैंने तू उखल से बांधी हो ना, वो दिन जब याद आता है तो मेरे कलेजे में बड़ी पीड़ा होती है, क्योंकि मैं तुझे कभी दुख देना नहीं चाहती। और हर माँ अपने बेटे को सुखी देखना चाहती है, चाहे खुद कितने भी दुख में रह लेगी, वो सुखी देखना चाहती है। तू जहाँ रहे सुखी रहे बेटा, मुझे क्षमा कर देना। तू मोते यूं कह दा कि मैया मैंने तू क्षमा कर दी, तू यूं कह जागो तो मेरे दिल में तसल्ली आ जाएगी। नहीं, जवाब आता याद कर करके मैं बहुत रोती हूं और जीवन भर रोती रहूंगी। भगवान ने कहा माँ तू ऐसी बात क्यों करती है? पता है तेरे बंधन में मोए जितना सुख मिलो उतना सुख तो मोए कबहू बैकुंठऊ में ना मिलो। बहुत आनंद आयो तेरे बंधवे में, और मैं तो कहता हूँ बार बार आऊं और बार बार तू बांधे। भैया एक बात बताऊं, जब पूरी धरती पे रिश्ते अनेक हैं, लेकिन सब रिश्तों में थोड़ा बहुत कहीं ज्यादा स्वार्थ भरा होता है, लेकिन एक माँ है जो बिना स्वार्थ के अपने रिश्ते को निभा करके जाती है इस धरती पर। परमात्मा का रूप कहा है माँ को। कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता, 9 मास गर्भ में धरती उस माँ को शीश झुकाता। बेटा कोई माँ से रूठे माँ 100 बार मनाए, यदि माँ बेटे उसे कौन मनाए। कोई बेटा परदेश में होता है और वो छुट्टी आ रहा हो घर पे, और घर में सब फोन करके पूछे, पत्नी को पूछे क्या ले आऊं, वो बता देगी ये ले आना, बहन बता देगी ये ले आना, भैया बता देगा ये ले आना, बेटी बता देगी ये ले आना। लेकिन जब फोन माँ के कान पे जाता है और वो कहता है माँ मैं छुट्टी आ रहा हूँ,
बता तो काजे काला हूं। बस माँ रो पड़ती है और कहती है मुझे कछु नहीं चाहिए, बस मेरी तो दौलत भी तू है, चैन भी तू है, सुख भी तू है। बस तू आ जाएगा तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा, तुझे छाती भर के मैं मिल लूंगी, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। भैया ये माँ का रिश्ता है ना, संसार में इससे त्यागी, इससे सहिष्णु, इससे प्रेम भरा और कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। फिर जैसे तैसे भगवान अक्रूर जी ने दोबारा रथ पे बिठाए और रथ जब आगे बढ़ा, जब तक दिखता रहा तब तक तो गोपियां देखती रहीं, ग्वाल बाल देखते रहे। लेकिन जब दिखना बंद हो गया, कोई गोपी कहीं गिर पड़ी, कोई गोपी कहीं गिर पड़ी, कोई ग्वाल वाल कहीं गिर पड़ा, कोई ग्वाल वाल कहीं गिर पड़ा। बहुत बुरा हाल हो गया। कृष्ण का जिस दम गमन मथुरा की तरफ होने लगा, धरती का सीना फट गया और आसमां रोने लगा। गम भरी ये बात है, हर एक गम सहने लगा। रो रो के सारा नगर फिर इस तरह कहने लगा, उछैया रे तो को समझावे तेरी मैया रे, उछैया रे तो को समझावे तेरी मैया रे, उछैया रे। कौन सी वो बात है छोड़ता क्यों साथ है, कौन सी वो बात है छोड़ता क्यों साथ है, जाता कहाँ पे ओ कन्हैया रे, उछैया रे तो समझावे तेरी मैया रे, उछैया रे। आँखों का तारा तू, प्राणों से प्यारा तू, तू ही तो बेटा मेरी जान है। आँखों में भर अश्रु जल मैया सब कुछियों से लगी, आँखों से आंसू टपकते काना से यूं कहने लगी, आँखों का तारा तू, प्राणों से प्यारा तू, आँखों का तारा तू, प्राणों से प्यारा तू, तू
अकेली संतान है। आज मजबूर मात है, मजबूर मात है, करता क्यों घात है, हमर बीच अटकी। गोपियों की जान तू उछैया रे, ना जा रे, ना जा। स्नान करने के लिए अक्रूर जी जाते हैं। अक्रूर जी को मन में बार बार न जाने कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। उनके मन के मोह को दूर करने के लिए भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। क्या दिखाया? जब जल में डुबकी लगाते हैं तो वहाँ भी दर्शन होता है, लेकिन वहाँ पर अपना जो है चतुर्भुजी रूप है। देवता लोग स्तुति कर रहे हैं और बाहर निकलते हैं तो रथ पे ठाकुर जी का दर्शन हो रहा है। जैसे रामायण में कौशल्या मैया भोग लगाती है ठाकुर जी का, वहां पर लाला का दर्शन हो रहा है। और दौड़ करके पलना में गई तो पालनी में भी लाला सो रहे हैं। इहा ओहा दोई बालक देखा, दोई बालक देखा, मति भ्रम मोर किया विशेखा। अक्रूर जी ये सोच रहे हैं कि ये मेरी बुद्धि का भ्रम है कि ये दोनों एक ही हैं कि अलग अलग की हो क्या रहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा। पागल जैसे हो गए। तब फिर भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, काका भ्रम में मत पड़ो, तू मेरे समर्पित हो जा। अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, सर्वधर्मान परित्यज्य। तुमने जो अपने अपने अनेकों धर्म ओढ़ रखे हैं ना, मैं कहूँ को चाचा, मैं कहूँ को ताऊ, मैं कछू, में फलानो, में ढिकानो, सर्वधर्मान परित्यज्य